जय माता दी मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कमेंट में एक सज्जन ने पूछा है कि वो भैरव और भगवान शिव दोनों की आराधना करना चाहते हैं, तो क्या दोनों की आराधना एक साथ संभव है। फिर वो साथ में ये भी लिखते हैं कि वह दोनों को एक ही स्वरूप में मानते हैं और फिर पूछते भी हैं क्या वे दोनों अलग हैं। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न, शंका और इस तरह का स्वयं की धारणा और अवधारणा के प्रति अन्य लोगों की बातें सुनकर मन का उद्वेलित होना और मन का चंचल हो जाना और तमाम तरह के प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आज हम करते हैं इसी विषय पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोक्षलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। कि सबसे पहली बात तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं या जिसे इष्ट मानते हैं उन्हें हम हर रूप में, हर स्वरूप में अपना ही जानते हैं। चाहे उसके विषय में फिर कोई कुछ भी कहे, किसी भी प्रकार की हमारे मन में शंका भरे, किसी भी प्रकार की भ्रांतियों का जन्म दे, परंतु हम उसे फिर स्वीकार नहीं करते और हमें करना भी नहीं चाहिए। परंतु जहाँ बात आध्यात्मिकता की हो तो वहाँ मान लेना ही सब कुछ श्रेयस्कर होता है। परंतु यदि हम नियमों की बात करें तो फिर नियमों के लिए हमें जानकारी जुटाना आवश्यक हो जाता है और फिर निर्भर करता है कि हम जानकारी किस प्रकार से जुटा रहे हैं। क्या हम शास्त्रीय जो हमारे प्राण हैं, वेद हैं, उनके अनुसार या उनके कथन के अनुसार जो जानकारी उठा रहे हैं, या फिर यहाँ वहाँ तमाम जगह से जानकारी उठा रहे हैं जो कि किंवदंती भी हो सकती है, मनगढ़ंत भी हो सकती है और उसमें कुछ घालमेल भी हो सकता है। तो यह चीज़ समझते हुए हमें जानकारियों का लाभ लेना चाहिए। क्या हमारे लिए उचित है, अनुचित है, यह समझना चाहिए। प्रश्न सभी जगह पूछना अच्छी बात है, परंतु हर जगह और बार बार एक ही प्रश्न को लेकर के जाना भी अनुचित हो सकता है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई हमें सही जानकारी दे और कोई हमें भ्रमित कर दे और हमारा जो है आराधना का क्रम टूट सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं मुख्य बिंदु पर। देखिए, भगवान भैरव को शिव का अवतार कहा जाता है, रुद्रावतार कहा जाता है। 11 रुद्रों में भैरव भी हैं, हनुमान भी हैं और भैरव के कई स्वरूप भी हैं। भैरव 52 प्रकार के बताए गए हैं, जो 52 शक्तिपीठ देवी के हैं। उसके अलावा देवियों के और भी अन्य उप शक्तिपीठ हैं और अन्य देवियां हैं। सभी के साथ भैरव का वर्णन किया गया है, यानी कि भैरव असंख्य है। जितनी देवी हैं उतने ही उनके भैरव हैं। कहीं कहीं पर पाया गया है कि वक्रतुंड भी भैरव है, अर्थात गणपति का एक स्वरूप, जो देवी के पुत्र हैं और देवी की रक्षा सहायता के लिए है। जैसा कि एक कहानी आती है कि पार्वती जी की रक्षा के समय भगवान गणपति द्वार पर खड़े थे, द्वारपाल बन के, तो वह भी एक भैरव स्वरूप है। इसके पहले हमें सबसे पहले ये जान लेना होगा कि भैरव का अर्थ क्या है। ये तो हमने उनके रूप, स्वरूप और कितने प्रकार के होते हैं ये जानकारी ले ली, परंतु हमें यह भी जान लेना चाहिए कि भैरव कहते किसे हैं। जो हमें भय से मुक्ति दे, जो हमें विभिन्न प्रकार के भय से मुक्ति देता है, विभिन्न प्रकार के भय से रक्षा करता है, वही भैरव है। वह अगर पुरुष रूप में है तो भैरव है, स्त्री स्वरूप में हम उसे मानते हैं या देवी स्वरूप में मानते हैं तो वो महाभैरवी है, भैरवी है। महाभैरवी जो शब्द मैंने कहा, महाभैरवी महाकाली है, आदि शक्ति है। महाभैरव श्री भगवान शिव। तब ये भगवान शिव और शंकर क्या अलग है? देखिए, स्वयं रुद्र के अवतार शंकर हैं, श्री रुद्र के अवतार भैरव हैं, श्री रुद्र के अवतार हनुमान हैं। सभी ये रुद्र के अवतार हैं, स्वयं रुद्र नहीं है। भगवान शिव अथवा नारायण उस शक्ति को कहा गया है जिसे हम ओमकार के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम दिव्य प्रकाश के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम शून्य के रूप में जानते हैं, जिसे हम देवी भगवती, महादुर्गा या महाकाली के नाम से जानते हैं। अन्य सभी दृश्यमान शक्तियाँ, सभी अवतार हैं, सभी देवता हैं, इसीलिए महादेव कहा गया है, भगवान विष्णु कहा गया है। परंतु जहाँ बात नारायण या शिव की आती है, महाकाली अथवा दुर्गा की आती है, यह स्त्री और पुरुष रूप में या दोनों का सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर रूप में, या कहें
तो निराकार ओमकार और प्रकाश के रूप में विद्यमान है, जहाँ से सृष्टि का आरंभ होता है और जिसे कोई नहीं जानता। जिस परम तत्व को जाने और समझने की प्रेरणा में कई विष्णु और कई शंकर जन्म लेते हैं, बार बार लेते हैं, और वे तपस्या ध्यान आदि करते हैं। इसीलिए भगवान शिव राम नाम का स्मरण सदैव करते हैं और भगवान विष्णु शिव शिव सदैव जपते हैं। तो हमें भी उसी परम शक्ति का ही स्मरण करना चाहिए। बाकी तो सभी जो है वे आकार स्वरूप में, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो दृश्यमान रहे हम पूर्व काल में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह सभी हमें उस परम तत्व तक पहुँचाने की अग्रणी भूमिका में रहे। इसीलिए शिव को आदि योगी गुरु कहा गया, विष्णु को परम परमात्मा कहा गया, लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर तो एक स्वयं शिव अथवा नारायण ही है। उन्हें जिस रूप में आप देखना चाहें, गृहस्थ रूप में देखना चाहें तो आप नारायण के स्वरूप में देख सकते हैं, और उन्हें वैराग्य के रूप में देखना चाहें तो उन्हें शिव के रूप में देख सकते हैं। उनकी शक्ति ही नारायणी है। इसीलिए जब भी नारायण अथवा शिव का नाम लिया जाता है तब शक्ति की आराधना की जाती है, तब वहाँ लक्ष्मी या सरस्वती या पार्वती की बात नहीं की जाती, गौरी की बात नहीं की जाती, वहाँ मात्र शक्ति की बात की जाती है, जो उनके दोनों ही नामों में सम्मिलित होती है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि क्या आप भैरव की आराधना करें या शिव की आराधना करें, या दोनों को एक मान के आराधना करें या अलग मान के करें, तो आप किस तरह की आराधना करें? तो मैं तो ये कहता हूँ कि संसार में जितने भी आकृति हैं, जितने भी आकार शक्ति हैं, जितने भी साकार स्वरूप में हैं, वे सभी शिव हैं, वे सभी नारायण हैं। उनके अलावा या अथवा उनमें भेद करने वाला या उनमें द्वेष करने वाला या उनको अलग जानने वाला ही मूर्खता करता है। उन्हें एकाकार या एक स्वरूप मान करके ही हमें सिर्फ ज्ञान तत्व, परम परमात्मा की ही आराधना करना चाहिए। चाहे अपने देवी के स्वरूप में करें, देवता के स्वरूप में करें, भैरव के रूप में करें, या हनुमान के रूप में करें, या आप शंकर के रूप में करें, या विष्णु के रूप में करें। ये आपकी अगाध श्रद्धा है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने किस पंथ से, किस संप्रदाय के गुरु से ये शिक्षा ली है, या किन की आप संगति में अधिक रहे हैं, उसी का असर आपके मस्तिष्क में इस जन्म में रहा। और बचपन से आपने जो देखा सुना और उसमें सम्मिलित पूर्व जन्म की शक्तियाँ आपको उस मार्ग पर ले जाती हैं और उस स्वरूप का आपको दर्शन कराती हैं जिसमें आप पहले से लिप्त थे या उसमें रुचि लेते थे। उसी प्रकार की आपकी इस जन्म में भी मानसिकता हो जाती है और आप उसी प्रकार के स्वरूप में अधिक मन लगा पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं। तो इसलिए कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। चाहे छोटे से छोटी शक्ति के रूप में वो परम शक्ति आपके सामने आ जाए या किसी बड़ी शक्ति के रूप में आपके सामने आ जाए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई छोटी शक्ति है या हमें बड़ी शक्ति को प्राप्त करना है। हमें तो सिर्फ आराधना करना है। तो देखिए, भक्ति ही सबसे बड़ा आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपको शिव महापुराण अथवा देवी भागवत पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी आप पढ़ सकते हैं अथवा सुन सकते हैं, उसमें आपको सार तत्व सुनने को मिलेगा। आप जितने भी पुराण देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी ने उसमें अपने अपने आराध्य को ही बड़ा बताया। तो जाहिर सी बात है कि आराध्य जो है उसी परम शक्ति से उत्पन्न आकार रूप में है। विभिन्न स्वरूप उन्होंने धारण किए हैं। आपके रूप में और मेरे रूप में भी वही परम परमात्मा है, विद्यमान है। एक प्रश्नकर्ता के रूप में है और एक उत्तरकर्ता के रूप में है। तो वही सृष्टि है, वही समाधान है। तो इसीलिए हमें उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ भक्ति और आराधना करना चाहिए और पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यही शिव है, यही शिव के अवतार है, यही रुद्रावतार है, यही दिव्य अवतार है। जय मोडेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।